अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। प्यारे दोस्तों भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। यार भाइयों, एक बहुत ही अहम मसला आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा कि अगर खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली अल्लाह माफ़ करे ऐसा किसी के साथ ना हो, अगर किसी की बीवी ज़िना का इर्तिकाब कर ले, तो जुर्म बड़ा है, कर लिया ज़िना का इर्तिकाब, अब उसे तलाक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए और वो अपने जुर्म का भी इकरार कर ले, तो इस बारे में क्या हुक्म है? एक वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की। वो इस मसले को बड़ी तफसील के साथ बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इस मसले का। आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा सवाल है कि अगर एक शादीशुदा जोड़े में से औरत ज़िना का इर्तिकाब करे और उसका इतराफ़ भी कर ले मगर कुछ अरसे बाद माफ़ी मांग ले, माफ़ी भी मांग रही है कि यार माफ़ दिली तौबा का हाल तो उसको मालूम है या अल्लाह जानता है। इस सूरत में इस खाविंद के लिए क्या हुक्म है कि उसका क्या रवैया उसके साथ होना चाहिए? उस खाविंद को चाहिए कि उसे माफ़ करे अगर वो महसूस करे कि वाक़ईतन उसके अंदर सही शर्मिंदगी और पशेमानी है और वो अपने उस गुनाह के ऊपर फिल वाक़ई उसने तौबा की है। ये दिल बता देता है इंसान का, और हर यानी शख्स गुनाहगार जो है, मर्द या औरत है, उसका अंदाज भी बता देता है कि वाक़ईतन ये दिल से ताइब होकर जो है इस मामले के अंदर ये मामला कर रही है या ये कि ऐसे ही सिर्फ जान बचाने को। तो उस मर्द को बेहतर यही है कि मुआफ़ कर दे और पर्दा डाले रखे, और फिर उसके बाद जाहिर बात है कि फिर वो आशिरुहुन्ना बिल मारूफ का मामला जो है, जब मुआफ़ करना ऐसे है कि जैसे किसी ने गुनाह किया तो जब तौबा कर ली तो गोया कि गुनाह ख़त्म ही हो गया। तो इस हवाले से ये है कि अलबत्ता ये कि अगर मर्द जो है वो तुल गया हो कि नहीं मैं तो अब इसको सज़ा दिलवा के रहूँगा, तो वो ये है कि 4 मरतबा कसम खाएगा कि इस औरत ने निकाह की, ये ज़िना किया है मेरी बीवी ने और मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ, और 5वीं मरतबा वो कहेगा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। इसके बाद औरत को, बीवी को यह हक है, अगर वो 4 मरतबा कसम खाकर ही कह दे कि मेरा ये शौहर झूठ बोल रहा है और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अल्लाह की लानत मुझ पर हो, तो वो बच जाएगी सज़ा से, वरना सज़ा उसके ऊपर नाफिज कर दी जाएगी। ये तो खैर दोस्तों भाइयों, आप लोगों ने डॉक्टर इसरार अहमद साहब की पूरी बात को जान लिया होगा, समझ लिया होगा। तो उन्होंने फरमाया कि जब उसने बेचारी ने तौबा कर ली और पता भी चल रहा है कि सच्ची तौबा कर रही है कि आई एम सॉरी, मुझसे मिस्टेक हुई है, हाँ मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके साथ ही ज़िंदगी के दिन पूरा करना चाहती हूँ, तो यार माफ़ कर देना चाहिए। कोई ये माफ़ कर देना चाहिए। एक वाक़या यहाँ पे बयान कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आए, सहाबी थे, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी किसी का हाथ वापस नहीं लौटाती। मतलब इतनी, मतलब जो भी एक शख्स, इस वाक़या सुना देता हूँ। इसी पर एक वाक़या याद आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जो बीवी है वो किसी का हाथ खाली वापस नहीं करती, मतलब वो मौका दे देती है। तो अब मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे भी हैं, बच्चों की तरफ देखता हूँ तो, और बीवी की हरकतों को देखता हूँ तो तलाक देने को दिल करता है, और मुझे प्यारी बड़ी लगती है। तो अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया कि भाई, अगर आपका गुजारा हो सकता है उसके बगैर तो तलाक दे दो, फिर वो जुर्म कर रही और इस काबिल है कि उसको डिवोर्स दे दी जाए। लेकिन फिर वो कहने लगे कि मेरे बच्चे हैं, मैं उसके बगैर खुद भी नहीं रह सकता हूँ। ये मफहूम बयान कर रहा हूँ मैं, और हदीस इसी तरह ही मिलती जुलती है। आपने फरमाया ठीक है, फिर अगर आप उसके बगैर नहीं रह सकते, आपके घर की तरतीब नहीं चल सकती, तो फिर बर्दाश्त करो भाई, अल्लाह से दुआ करो या उसे समझाओ प्यार मोहब्बत से, तो बात बन जाएगी, तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। तो जब वाइफ माफ़ी मांग रही है और अपने जुर्म का एतराफ़ कर रही है, और वो कह रही है कि यार सॉरी करती हूँ, बहुत गलती हुई है, तो माफ़ कर देना चाहिए, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात भी बड़े बड़े जराइम को माफ़ कर, जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह ज़िना का गुनाह माफ़ कर देते हैं। और जब तौबा किया तो गुनाह माफ़, अल्लाह के यहाँ माफ़ हो गया, तो किसी और को भी माफ़ कर देना चाहिए। दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।